नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगी दल्ली में आयोजित वीरांगना अंबीबाई लोधी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगी दल्ली में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतीबाई लोधी के बलिदान की वजह से आज हमें आजादी मिली है। लोधी समाज के द्वारा जोगी दल्ली गांव में एक बड़ा आयोजन, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। उनके बलिदान के कारण से आज देश आज़ाद हुआ और उसके बलिदान को, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रमन सिंह दिल्ली गए थे, मोदी से मिलकर क्या लगता है? देखिए, अब वो क्या बात किए हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात किए हैं, तो भाई वो 60 लाख मीट्रिक टन के उस समय बोले थे, सहमति मिला, तो मुझे बोले कि भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैंने उस समय कहा था जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली और उसके कारण से हमको धान को नीलामी में बेचना पड़ रहा है। जिले के चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोबरा के सरपंच में विरुद्ध पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसका आज 19 मार्च को ग्राम पंचायत भवन गोबरा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान पीठासीन अधिकारी भोज कुमार डहरिया द्वारा कराया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू हुई और उसके बाद 1:11 में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें ग्राम पंचायत गोबरा के 18 निर्वाचित पंचों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिनमें अविश्वास के पक्ष में 13 एवं सरपंच के पक्ष में 4 मत एवं 1 वोट रिजेक्ट हुआ। इसी तरह सरपंच पीलीबाई चंद्रा की कुर्सी बच गई। वहां पर मतदान हुआ। कुल 18 सदस्य हैं वर्तमान में, पंच, सरपंच और उप सरपंच सभी मिला के पूरे 18 सदस्यों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 13 मत पड़े, सरपंच को 4 मत और 1 मत अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार से कुल 13 मतों में जो पहला शर्त है पूरा, जो क्या बोलते हैं पंचायती राज अधिनियम का, वो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और तत्समय कुल सदस्य संख्या का 3/4 बहुमत। तो 3/4 बहुमत के लिए 14 मत चाहिए था और वहां पर 13 मत पड़े, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो ध्वस्त हो गया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे रमन सिंह ने असम चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में असम के भाई बहनों राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षकों समेत लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। 2 साल में इनके सीएम भूपेश बघेल एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पाए हैं। अब इनके झूठे वादों की कलई खुल गई है, अब धोखे में ना आए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पर इस संबंध में भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन ने अविश्वसनीय व्यक्ति भारत की राजनीति में कोई भी नहीं है। हमने अपने 3 प्रमुख वादे निभाए हैं, जबकि देश के पीएम ने अपने वादे पूरे नहीं किए। व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी का वरिष्ठता के नाते इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह जी से ज़्यादा अविश्वसनीय व्यक्ति कोई नहीं है। जनता से जितने वायदे स्वयं किए थे वो शायद वो विस्मृत कर गए हैं। कोई भी वायदा उन्होंने खुद पूरा नहीं किया था और उनको तो इस बात का उत्तर देना चाहिए कि महंगाई कम करने का वादा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया था। इस देश में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वायदा भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था।
इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का वायदा भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस देश में गैस जो महिलाओं के लिए सबसे जो रसोई गैस है उसकी कीमत कम करने का वायदा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कल रविवार को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों की मुख्यमंत्री आवास में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। चौबे की माने तो छत्तीसगढ़ में वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और सतर्कता बरतना भी जरूरी हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से एकदम अलग है। मुझे लगता है कि सतर्क रहने की हमें जरूरत है, कोविड के गाइडलाइन को पालन करने की हमें जरूरत है। जो भी रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और सरकार के द्वारा बार बार घोषित किया जाता है उसका पालन सबको करना आवश्यक है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत भिन्नता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में अब रात का कर्फ्यू लागू हो चुका है, लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। हमारे सबसे करीबी शहर नागपुर में 7 दिन से लॉकडाउन लगातार चल रहा है। हम लोगों ने बॉर्डर को अभी सील किया हुआ है। आने वाले समय में अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों के और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक है, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालांकि संक्रमण बढ़ा हुआ है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। ना हम छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको रोकने के पर्याप्त उपाय करेंगे। चोरी के 8 मामलों का खुलासा किया गया है। 2-2.5 किलो चांदी के जेवर सहित कैमरा, मोबाइल व बाइक बरामद की गई है, जो कि एक व्यक्ति से बरामद की गई है जो चोरी का माल खरीदता था। पुलिस ने 8 चोरी के मामलों का खुलासा किया। आरोपी बेमेतरा जिला के साथ साथ रायपुर बलौदा बाजार जिले में चोरी करना उसने स्वीकार भी किया है। पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। करीब बेमेतरा के 5 चोरी का और रायपुर का एक है, एक सिमगा का है और तिल्दा का एक है, तो 3 ऐसे करके 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ से करीब 2.5 किलो चांदी की चोरी हो गई थी और वहाँ रायपुर जिले की भी हुई है। इसमें एक सिमगा से गैस सिलेंडर है कटर वटर के साथ, वो भी हुआ है, और एक बीजा भाट से हमारे मोटरसाइकिल और मोबाइल। इस प्रकार से 8 प्रकरणों का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 जो चोरी करने वाले पकड़ाए हैं और 3 जो सामान खरीदारी किए चांदी वगैरह की, उसकी भी हम लोगों ने पकड़े हैं उनको, और सभी मामलों को उसमें गिरफ्तारी करके और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रोजगार देने वाले ट्वीट को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे कर चुकी है, लेकिन 2 साल में एक भी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है। असम की जनता को भाजपा की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की झुंझलाहट अब उनके ट्विटर पर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल के बात पर आसाम की जनता ना आए, ये झूठा वादा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस हिसाब से 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 2 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद केंद्र सरकार के पास है, लेकिन युवाओं को नौकरी देना तो छोड़, अब केंद्र की मोदी सरकार हर सरकारी उपक्रम को बेचने में आमादा है। इस पर डॉक्टर रमन सिंह की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल से मुख्यमंत्री थे, इनके राज में 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार थे। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजनांदगांव गांव के शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महिला उत्थान अभियान सम्मान समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की है।
राजनंदा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के सहयोग से आयोजित महिला उत्थान सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाज में बेहतर काम कर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। उसमें मुझे आने का अवसर मिला। आज आज़ादी में भी और इतिहास में भी महिलाओं का अपना एक स्थान रहा है और हर जगह प्राथमिकता में उनकी भूमिका रही है। इतिहास में भी बहुत सारे हम रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अभी को देखते हैं और देश की आज़ादी में भी आज अंतरिक्ष से लेकर कोई ऐसा काम नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, कार्य क्षेत्र नहीं होगा जहाँ महिलाएं आगे नहीं होंगी। हमेशा उनको आगे करने की बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा आने वाला पीढ़ी को बहुत अच्छा निर्माण किया जा सकता है, देश और प्रदेश की स्थिति सुधारी जा सकती है। इसलिए महिलाओं का उत्थान, उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। तो मैंने आयोजकों को, आदरणीय महापौर जी हैं, सबको मैंने बधाई दी और निवेदन भी किया कि आप सबके बल पर ही आने वाला भविष्य सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के साथ जो वादा किया उसे पूरा किया, पर फिर एक बार अपने वादों को पूरा करने जा रही है। प्रदेश में लगभग 18,43,000 धान उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त की 108 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि भूपेश सरकार 21 मार्च यानी कल किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने जा रही है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने का वादा किया था और 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान जो है वो करने जा रही है। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 45 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो किसान के साथ हमने वादा किया था उसे हमने पूरा किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो चौथी किस्त है, जिसे हमने किसानों से वादा किया था कि 21 मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष से पहले हम चौथी किस्त दे देंगे, तो वो 21 मार्च को ही कैबिनेट के सामने और मैंने राहुल जी से भी आग्रह किया है और उन्होंने सहमति दी है कि उस कार्यक्रम में वो वसूली शामिल होंगे और साथ ही उस दिन गोधन न्याय योजना के भी हम लोग राशि वितरण करेंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। राजीव गांधी नया योजना की चौथी किश्त के नाम सुनते ही बीजेपी को झटका भी लगा है। बीजेपी ने कहा है कि समय सीमा से पहले क्यों राशि नहीं दी गई, कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये छलावा है। योजना नहीं, ये राजीव गांधी अन्याय योजना है। 16 महीने में भी पिछले वर्ष के दिसंबर में जिनका धान खरीदा गया उनके खाते में आज तक पैसा नहीं जाना। ये पैसा देने की बजाय नहीं देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस पैसे का 4 किस्तों में मिलने के कारण किसान कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। और राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज सब्सिडी में नहीं मिल रही है, किसानों को जो उपकरण मिलते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी है, जो किसानों को इससे ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद प्रदेश के लाखों किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल गई है। निश्चित ही चौथी किश्त पाकर अब किसानों के आंखों में आंसू की जगह खुशी की लहर देखी जा रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक के छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।